नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और डिटेल से हर क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं तारिणी संस्कृत पाठशाला वाज वन ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि तारिणी संस्कृत पाठशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित थी और ये हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक थी। ये किस जिले में जो है वो स्थित है? तो ये तारिणी संस्कृत पाठशाला जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित हुआ करती थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में जानेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे यहाँ से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते हैं गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जो सोलन का है, जिसको गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जो हिमाचल के जितने भी संस्कृत कॉलेज हैं उनमें से ये एक ओल्डेस्ट कॉलेज है और ये एस्टेब्लाइज किया गया था राजा जो भगाट रियासत की हुआ करते थे दुर्गा सिंह, उनके द्वारा 1929 में। ठीक है जी। परंतु इसको पहले जो था वो किस नाम से जाना जाता था? इस कॉलेज को जो था जब स्थापित किया गया था तो इसको तारिणी संस्कृत पाठशाला जो था वो कहते थे। ये कॉलेज जो था वो एसोसिएट करता था पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि उस टाइम लाहौर में हुआ करती थी। 1947 तक ये उसी के साथ जो था वो एसोसिएट करता था। इंडिपेंडेंस के बाद जो था वो 1947 से 1971 तक इसको जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है वो उसके साथ जो है वो इसको कलेक्ट किया गया, उससे ये एफिलेटेड थी। परंतु उसके बाद 1971 के बाद जो है वो इसको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1962 में ये एक पीजी कॉलेज जो था वो हुआ करता था, जहाँ पर आचार्य की पढ़ाई भी जो था वो हुआ करती थी। और 1999 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो था वो इसको अपग्रेड किया गया, संस्कृत पाठशाला से फुल फ्लेज्ड संस्कृत कॉलेज जो था वो इसको बनाया गया। और एक ओल्डेस्ट जो 4 हमारे पास संस्कृत ट्रेडिशनल कॉलेज हैं उनमें से ये एक है। तो ये ध्यान रखना है कि तारिणी संस्कृत पाठशाला पहले हुआ करती थी जब 1929 में से भगाट रियासत के राजा दुर्गा सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम भी चेंज हो गया और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेट होती थी, फिर ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आ गई 1971 में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आई? 1971 में आई। कब स्थापित हुई? 1929 में ये दुर्गा सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस तरह के फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो फर्स्ट डायरेक्टर पूछे गए हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर एजुकेशन के जो था वो कौन थे। देखिए, फर्स्ट डायरेक्टर थे एजुकेशन के श्री KL सेठी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ से हिमाचल के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो पहले कोई भी चेयरमैन उसके रहे, डायरेक्टर उसके रहे, वैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हम देखेंगे। जैसे कि एजुकेशन के आपने डायरेक्टर देख लिए। आपको पता है हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1948 में जो था वो की गई थी। 1948 में जब इसकी स्थापना की गई तो पहले जो चीफ कमिश्नर बनाए गए थे वो श्री NC मेहता जो था वो बनाए गए थे। और उसके बाद पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के बनते हैं वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है वो बनते हैं। पहली महिला गवर्नर जो यहाँ की बनती हैं या फिर पहली महिला गवर्नर जो बनती हैं वो शीला कौल बनती हैं। और पहले जो गवर्नर बनते हैं वो श्री S चक्रवर्ती जो है वो बनते हैं। चीफ जस्टिस जो हिमाचल के पहले बने थे हाईकोर्ट के, 1971 में हिमाचल हाईकोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनाए गए वो जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो था वो बनाए गए थे। पहली महिला चीफ जस्टिस जो बनाई गई थी वो जस्टिस लीला सेठ जो था वो बनाई गई थी। उनका नाम ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा भी है। पहली विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को बनाया गया। और विधानसभा के जो पहले चेयरमैन बने थे वो कौन? विधानसभा के जो पहले स्पीकर बने थे पंडित जयवंत राम। और पहली महिला स्पीकर जो था वो श्रीमती विद्या स्टोक्स जो था वो बनी थी। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसके जो पहले डायरेक्टर बने थे वो KL सेठी जो था वो बने थे। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी भी पूछे जाते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये KL सेठी डायरेक्टर हैं और एक KL मेहता भी हैं। KL मेहता जो है ये जो था वो चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के हुआ करते थे। ठीक है जी। ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए अलग अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रोपा एंड चुक्तयांजन रिविलेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है हिमाचल प्रदेश में जो रोपा और चुक्तयांजन नदियों के संगम पर जो है वो स्थित है। तो देखो, रोपा और चुक्तयांजन नदियों के संगम पर जो है वो इनमें से मनीरंग पास जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए मनीरंग पास सही आंसर हो जाएगा। ये जो मनीरंग पास है एक्चुअली में स्थित है ये स्पीति में
और स्पीति में ये स्थित है, ये कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, तो ये 6597 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 6597 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है दर्रा। और इसी तरह से हमारे पास हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इंपॉर्टेंट पासेज हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, परंतु हम इंपॉर्टेंट पासेज की बात करेंगे जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट पासेज में देखते हैं तो अभी जो एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसी के साथ लिंक करेंगे कि चंद्रा घाटी जो है ना, उसमें कौन कौन से दर्रे जो है वो आते हैं। चंद्रा घाटी में जो है वो एक तो छोटा शिगड़ी ग्लेशियर आता है, पाचा ग्लेशियर आता है, कुल्टी ग्लेशियर आता है, तप्पन ग्लेशियर आता है, गेफांग ग्लेशियर आता है, शिल्ली ग्लेशियर आता है, सामुद्री ग्लेशियर वहाँ पर आता है। तो इस तरह के ग्लेशियर जो है वहाँ पर आते हैं। एक बोलुंग ग्लेशियर भी है, शायद ये एलाइड में पूछा भी गया था। बोलुंग ग्लेशियर जो है ये भी चंद्रा वैली में ही जो है वो आता है। उसी तरह चंद्रा के साथ भागा वैली भी जो है वो लगती है। भागा वैली में जो है वो मुकिला ग्लेशियर आता है, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर आता है, मिलंग ग्लेशियर वहाँ पर आता है। ठीक है जी, तो ये दो इंपॉर्टेंट वैलीज चंद्रा और भागा, इनके ही हमने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है वो जाने। और एचएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उसको कौन से ईयर में एच वॉकर और एच पॉस्को के द्वारा जो था वो सर्वे किया गया था उसका, तो 1906 में 1906 में जो था वो एच वॉकर और पॉस्को के द्वारा जो था वो उसका सर्वे जो था वो किया गया था बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का। ठीक है जी, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में ध्यान रखना है। वैसे वो स्टेटमेंट बनाकर जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर स्टेटमेंट बनाकर ये पूछा गया था, तो ध्यान रखना है कि 1906 में एच वॉकर और एच पॉस्को के द्वारा जो था वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को पहली बार सर्वे जो था वो इसका किया गया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2001 सेंसस, 1991 सेंसस, व्हाट वाज द सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वो 2011 की, 2001 की और 1991 की सेंसस की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो क्या थी। अब देखो, पढ़ा तो आपने है, परंतु इन तीनों की एक साथ से पूछी गई है, 2011 की भी, 2001 की भी और 1991 की भी। क्रमशः बतानी है, रिस्पेक्टिवली बतानी है आपको। तो 2011 की तो आपको पता है 972 यहाँ पर होगी, 2011 की 972 थी। कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता, परंतु आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले जो 2001 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग कितनी थी। तो 2001 की जब जनगणना हुई थी हिमाचल की सेक्स रेशो जो था वो 968 हुआ करती थी। जैसे ही आपने 2001 की याद कर ली 968, आपके पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, और दो ऑप्शन बच जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1991 में हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी थी। 1991 में हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो थी 976। कितनी थी? 976। उस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अच्छा, 1991 में तो 976 थी, परंतु ये भी ध्यान रखना है कि 1991 से पहले जब 1981 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की सेक्स रेशो जो था वो 973 थी। 973 उसके अकॉर्डिंग थी। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बात कर लेते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जब भी बात की जाएगी तो वो बात की जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप हर एक डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल का देखते हैं तो हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखने पर पता चलता है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा थी। हमीरपुर की जो सेक्स रेशो थी वो थी 1095। ये एग्जैक्टली ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा बनाकर कि हमीरपुर की सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो वो 1095 थी। ये आपको एग्जैक्टली ध्यान होना चाहिए। पूरे हिमाचल की तो पता चल ही गई आपको। सबसे कम कहाँ की थी? सबसे कम थी किन्नौर की, 819 जो था वो किन्नौर की थी। 819 किन्नौर की थी। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए लाहौल स्पीति दे देगा, नहीं, लाहौल स्पीति की सबसे कम नहीं थी, लाहौल स्पीति की 903 हुआ करती थी। 903 लाहौल स्पीति की हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्ट्रीम डिवाइड्स कियारदादुन वैली ऑफ सिरमौर इनटू 2 पार्ट्स। तो बोलते हैं कि सिरमौर की जो कियारदादुन घाटी है उस घाटी को जो है वो 2 भागों में कौन सी नदी जो है वो विभाजित करती है। देखो, सिरमौर में जो है ये कियारदादुन वैली है, जिसको पोंटा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब बोलते हैं कि कौन सी नदी, ये जो कियारदादुन घाटी है इसको बाटा नदी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बाटा नदी जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा यहाँ पर थोड़ा सा, परंतु ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो उसमें बाटा इसका आंसर दिया गया था। वैसे हम जनरल रूप से क्या पढ़ते हैं, हम जनरली ये भी पढ़ते हैं कि गिरी नदी जो है ना, ये नदी इंपॉर्टेंट है और ये नदी कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है, जो कि जुब्बल टाउन जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ ही लगता है। तो कुप्पर पीक से ये निकलती है और ये गिरी नदी जो है वो सिरमौर को 2 भागों में जो है वो डिवाइड करती है।
सिरमौर को ये दो भागों में डिवाइड करती है और एक सिसगिरी रीजन बन जाता है, एक ट्रांसगिरी रीजन जो है वो वहाँ से बन जाता है। दूसरी ओर हमने पढ़ लिया कि बाटा नदी जो है ना वो क्यारदुन घाटी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऐसा बात नहीं है कि बाटा नदी ही क्यारदुन वैली से होकर बहती है, ये जो क्यारदुन वैली है इसको गिरी नदी भी पानी प्रोवाइड करवाती है और बाटा नदी भी पानी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर जो रहना स्टार्ट किया गया था ना इस वैली में राजा शमशेर सिंह थे, जिसके कार्यकाल के दौरान लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान लोगों ने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया था। ये हो गया क्यारदुन वैली के बारे में, जिसको पोंटा वैली भी जो है कहा जाता है, और बाटा नदी के बारे में भी पता चल गया यहाँ से। और दूसरी ओर गिरी का सिरमौर के साथ क्या लिंक है, किस तरह से ये डिवाइड करती है, एक सिस रीजन बन जाता है, एक सिस गिरी रीजन बन जाता है, एक ट्रांसगिरी रीजन जो है वो बन जाता है, जो गिरी नदी के द्वारा डिवाइड किया जाता है सिरमौर को। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन जो एलाइड में पूछा गया था वो पूछा गया था, जो हमने पहले बहुत बार पढ़ा है कि नाहन टाउन की स्थापना किसने की थी। तो चलिए जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि नाहन टाउन की स्थापना जो है वो सिरमौर के किस राजा के द्वारा जो था वो की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच बिल्डिंग ऑफ शिमला वॉज द रेजिडेंस ऑफ एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे जिनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो था वो की गई थी। कहा जाता है कि इसी बिल्डिंग में, जहाँ पर वो शिमला में जिस बिल्डिंग में वो रहते थे, इसी बिल्डिंग में उनके मन में ये विचार आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का। तो शिमला की कौन सी इमारत है, ये है रोथनी कैसल बिल्डिंग। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रोथनी कैसल बिल्डिंग में ही जो है वो एओ ह्यूम रहते थे और उनके मन में यहाँ पर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और WC बनर्जी जो था वो इसके पहले प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं हिमाचल की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आती हैं। देखो, हिमाचल की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में ध्यान रखना है, एक रोथनी कैसल बिल्डिंग आती है जो कि 1838 में बनी थी। एओ ह्यूम के द्वारा यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था और वो यहाँ पर ही जो था वो रहते थे। एक होगी हमारे पास गॉर्डन कैसल बिल्डिंग, जो कि 1901 से 1904 के बीच में न्यू गोथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर AG ऑफिस स्थित है, जिसको अकाउंटेंट जनरल ऑफिस भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो शिमला की है वो 1882 में बनी थी। कॉनी कॉटेज जो है उसको कहा जाता है। राष्ट्रपति निवास, जिसको रिट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, वो 1850 में बना था। प्रेजेंटली जो कमांडर हाउस है आरट्रैक का, वो भी रिट्रीट बिल्डिंग में स्थित है और ये चौड़ा मैदान में रिट्रीट बिल्डिंग स्थित है। वाइसराय लॉज 1888 में बना था, ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ही स्थित है। पंजाब का हाईकोर्ट है वो ट्रांसफर किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में, और हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 जनवरी 1974 को स्थापित किया गया था। इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था आर डिक्सन के द्वारा। तो आर डिक्सन का नाम आपने ध्यान रखना है। ये हिप्पा वही है जहां पर अगर आप HAS लग जाते हैं तो ट्रेनिंग होगी, अगर एलाइड का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया और अच्छी पोस्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। तो इतना सब आप इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में ध्यान रखिए जो हमने यहाँ पर पढ़ी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच लीडर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन बाय रूल्स अराउंड 1909। तो बोलते हैं मंडी रियासत के किस नेता ने 1909 के आसपास भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। ये 1909 के आसपास की बात है कि मंडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला काफ़ी था और यहाँ के एक नेता के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो था वो आवाज़ उठाई गई थी, वो थे शोभाराम। शोभाराम का नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये आंदोलन कब किया गया था, 1909 में ये आंदोलन जो था वो किया गया था। 1909 में ये करप्शन के खिलाफ जो था वो आंदोलन किया गया था। और क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1909 में उस टाइम मंडी के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे। 1909 में जब ये आंदोलन हुआ था तो 1909 में उस टाइम मंडी के राजा जो था वो राजा भवानी सेन जो था वो हुआ करते थे। उनका शासन, उनके मंत्री जो था वो करप्ट थे और उस करप्शन के खिलाफ ही जो था वो शोभाराम के द्वारा एक आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया गया था। अच्छा, हम भवानी सेन की बात कर लेते हैं। तो भवानी सेन के द्वारा 1906 में एक दरबार हॉल जो था वो वहाँ पर बनवाया गया था मंडी में, और राजा भवानी सेन ने 1911 में दिल्ली दरबार में भी जो था वो भाग लिया था जाकर। और देखो, ये जो मंडी रियासत है ना, मंडी को जो है वो पंजाब सरकार का यहाँ पर नियंत्रण हुआ करता था पहले। तो 1 नवंबर 1921 को पंजाब सरकार का नियंत्रण यहाँ से हटा दिया गया और फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अधीन जो है ये आ जाती है और ब्रिटिश भारत का ये भाग जो है वो बन जाती है। हमें देखने को मिलता है कि मंडी के जो लास्ट राजा थे वो कौन थे। मंडी रियासत के अंतिम राजा जो था वो राजा जोगिंदर सेन जो था वो हुआ करते थे। दूसरी ओर हमें ये भी जानने को मिलता है कि ये जो मंडी रियासत थी ना, मंडी रियासत एक इंपॉर्टेंट रियासत है और जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है तो मंडी भी जो था वो हिमाचल का एक भाग हुआ करती थी। 4 जिले हिमाचल में हुआ करते थे, जिसमें
जिसमें से एक जिला मंडी हुआ करता था, एक महासू हुआ करता था, एक सिरमौर हुआ करता था और एक चंबा हुआ करता था। तो ये 5-4 जिले आपको याद रह गए हैं। फिर बाद में चलकर 5वां 6वां जिला जुड़ा था आकर, वो आगे पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं व्हेन वाज किन्नौर क्रिएटेड एज सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर को, जो आपको पता है कि किन्नौर जो है वो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना, पहले ये महासू जिले का भाग हुआ करता था। 1960 में जो था वो किन्नौर जिले का, ये किन्नौर जो था वो हिमाचल का एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। परंतु यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन से महीने में बनाया गया। हर एक ऑप्शन में दिया गया है 1960, परंतु मंथ आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन से मंथ में जो है वो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था ये बना था। तो ये मई का महीना था, 1960 था। ऑप्शन सी सही आंसर है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हुआ क्या था, 1 मई थी 1960 था। महासू जिले की जो चीनी तहसील हुआ करती थी, चीनी तहसील जो था वो चीनी तहसील से अलग हुआ, किन्नौर नाम पड़ा और किन्नौर जिले का गठन कर दिया गया। ये 6 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो मई महीना एग्जैक्टली पता होना चाहिए, 1960 तो याद रहता ही है। और किन्नौर जिले के अधीन जो था वो अलग अलग तहसीलें आती थी। एक कल्पा तहसील आती थी, एक सांगला तहसील आती थी और एक निचार तहसील आती थी। उस टाइम 3 तहसीलें किन्नौर के तहत आती थी और उप तहसीलें भी आती थी कुछ इसके अंडर। तो इसके अंडर जो है वो एक हांगरंग जो उप तहसील थी वो आती थी, एक पुह उप तहसील आती थी, एक मुरंग उप तहसील जो था वो इसके अंडर आती थी। तो ये उप तहसीलें भी आपने ध्यान रखना है जो इसके अंडर जो था वो आती थी। तो ये किन्नौर के अंडर कुछ तहसीलें, कुछ उप तहसीलें आती थी। 1 मई 1960 को ये महासू से चीनी तहसील अलग होकर किन्नौर जिले का गठन किया गया। इस तरह से गठन हुआ। परंतु उससे पहले हमें देखने को मिलता है कि 5वें नंबर का जिला कौन सा बना था। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना था, वो जुलाई में बन गया था। जुलाई 1954 में, 1954 में 1 जुलाई 1954 को ये जो पार्ट सी स्टेट हुआ करता था बिलासपुर, उसका विलय हिमाचल प्रदेश में जो है वो हो जाता है। तो ये 5वें नंबर का जिला बना। फिर किन्नौर 6ठे नंबर का जिला जो था वो बाद में चलकर बना था। तो किन्नौर का भी हो गया, बिलासपुर का भी हो गया, 4 जिले जो स्टार्टिंग के थे वो भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच मंथ इज ए लवी फेयर ऑफ रामपुर क्रिएटेड। तो बोलते हैं कि रामपुर का जो लवी जो मेला है वो किस महीने में मनाया जाता है। तो देखो रामपुर के अगर हम लवी मेले की बात करते हैं, हिमाचल में अलग अलग फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। रामपुर का ये लवी मेला एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो फेयर है और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। मुख्य रूप से जब ये होता था ना, अभी भी होता है, परंतु जब ये ट्रेडिशनली होता था तो ये ट्रेडिंग फेयर के रूप में माना जाता था। तिब्बत से लोग यहाँ पर सामान लेकर आ जाते थे, यहाँ पर पशु बिकते थे, पशु नहीं मुख्य रूप से ट्रेड यहाँ पर होता था। वैसे पशुओं का जो मेला है वो बिलासपुर का मेला आ जाता है। बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है वो पशुओं का मेला आ जाता है। यहाँ पर ट्रेड होता था मुख्य रूप से। लगभग ये 300 साल पुराना मेला है, इंटरनेशनल लेवल का ये एक मेला है। हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक तो लवी मेला हो गया, अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इसी तरह आपने ध्यान रखना है एक पत्थर का खेल मेला भी शिमला के हलोग में होता है, वो भी अक्टूबर नवंबर के महीने में ही जो है वो मनाया जाता है। तारा देवी में मेला होता है, वो सितंबर अक्टूबर में लगता है। सितंबर अक्टूबर में अभी नवरात्रों में वो मेला लगेगा, तो वो तारा देवी माता का मंदिर जो है वहाँ पर वो मेला जो है वो लगता है। उसी तरह हमें देखने को मिलता है कि बुफेलो जो भैंसों का मेला है वो कुफरी के मशोबरा में होता है, वो सितंबर महीने में होता है। बुफेलो फेयर जो है वो सितंबर के महीने में होता है। एक सिप्पी मेला होता है, सिप्पी मेला जो है वो मशोबरा में होता है। सिप्पी मेला मशोबरा में होता है और वो मई के महीने में जो है वो मशोबरा में होता है। एक जब HPSSC हुआ करता था तो उसके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जोरना मेला जो है वो कहाँ पर लगता है। तो जोरना मेला शिमला में तो लगता है, परंतु शिमला में भी कहाँ पर लगता है ये पूछा गया था। यहाँ पर जोरना लिखता हूँ। जोरना मेला जो है वो शिमला के चौपाल में जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। शिमला के चौपाल में ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हर एक, ये जो फेयर फेस्टिवल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद हो जाएंगे, बस हम जैसे जैसे रिवाइज करते रहते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें याद भी हो जाती हैं। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा, वहाँ पर और भी कंटेंट आपको मिल जाएगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज के जो है वो वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे की अलग से टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, करंट अफेयर की मिल जाएंगी और भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉन फॉर हर्बल गार्डन। तो बिलासपुर में हर्बल गार्डन भी जो है वो स्थित है। हर्बल गार्डन बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है, इस क्वेश्चन को जरूर
ध्यान से सुनना आप। हर्बल गार्डन हिमाचल में कहाँ कहाँ पर हैं अभी ये भी हम जानेंगे। बिलासपुर में जो हर्बल गार्डन आता है वो जंगल जलेरा है, वहाँ पर ये हर्बल गार्डन है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अकेला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो हर्बल गार्डन है वो आता है, नहीं, और भी ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हर्बल गार्डन जो है वो आते हैं। अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हर्बल गार्डन जो है वो आते हैं? एक तो हो गया बिलासपुर का जंगल जलेरा। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भी जो है वो हर्बल गार्डन जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हिमाचल में टोटल 4 हर्बल गार्डन आते हैं, तो एक हो गया बिलासपुर, एक हो गया हमीरपुर। दूसरा हमीरपुर में जो हर्बल गार्डन आता है वो आता है कहाँ पर? नेरी में। नेरी नामक जगह में ये हर्बल गार्डन आता है। मंडी में भी हर्बल गार्डन आता है, मंडी के जोगिंद्रनगर में हर्बल गार्डन जो है वो आता है। शिमला में भी हर्बल गार्डन आता है, शिमला के डुमरेड़ा में, यहाँ पर लिख देता हूँ, डुमरेड़ा में जो है वो हर्बल गार्डन स्थित है। अच्छा, अब ये जो हर्बल गार्डन इन 4 इंपॉर्टेंट जगहों पर, 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्थित हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये जो हर्बल गार्डन है जो मंडी का वो जोगिंद्रनगर में है, हमीरपुर का नेरी में है, बिलासपुर का जंगल जलेरा में है, शिमला का डुमरेड़ा में है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में इन ये जो हर्बल गार्डन है यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट कॉरिडोर स्थापित करने के लिए बात की गई है। तो मेडिसिनल प्लांट जो कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, तो किस हर्बल गार्डन में कौन सा मेडिसिनल प्लांट जो है वो प्रमोट किया जाएगा या फिर ग्रो किया जाएगा? मंडी के जोगिंद्रनगर की सबसे पहले हम बात करते हैं। जोगिंद्रनगर में जो हर्बल गार्डन में कॉरिडोर बनाया जाएगा वो तेज पत्ता होता है एक मेडिसिन प्लांट, तेज पत्ता का हर्बल गार्डन जो है वो बनाया जाएगा। कौन सा? तेज पत्ता आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है डुमरेड़ा आपने ध्यान रखना है। डुमरेड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, वहाँ पर जो टेक्सस मेडिसिनल प्लांट होता है, टेक्सस कॉरिडोर जो है वो वहाँ पर बनाया जाएगा। बिलासपुर की बात कर लेते हैं जंगल जलेरा की। जंगल जलेरा में एक मोरिंगा होता है, मोरिंगा एक मेडिसिनल प्लांट होता है। ये जो है मोरिंगा जो मेडिसिनल प्लांट है इसका कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। बच गया हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अर्जुन कॉरिडोर आपने ध्यान रखना है। अर्जुन जो मेडिसिनल एक प्लांट है उसका कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। तो अर्जुन, मोरिंगा, टेक्सस और तेजपत्ता, ये कॉरिडोर आपने ध्यान रखने हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कॉरिडोर है ये किस किस हर्बल गार्डन में बनाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तेज पत्ता हो गया, तेज पत्ता कॉरिडोर मंडी में आ गया, अर्जुन कॉरिडोर जो है वो नेरी हमीरपुर में आ गया, मोरिंगा कॉरिडोर जो है वो जंगल जलेरा बिलासपुर में आ गया, टेक्सस कॉरिडोर जो है वो डुमरेड़ा शिमला में आ गया। तो इन कॉरिडोर्स को याद रखना, ये कॉरिडोर्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी देखो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें एक बार ज्वाइन करें ना, व्हाट्सएप ग्रुप भी इंपॉर्टेंट हो गया है। टेलीग्राम पर कोई संकट आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का बैकअप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 31 मार्च 2023 का ये डाटा है। 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सब डिवीज़न क्या हिमाचल में 83 हैं, तहसील क्या 113 हैं, सब तहसील्स क्या 73 हैं, ब्लॉक्स क्या 88 हैं। अब आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। हमने इससे पहले ये क्वेश्चन पढ़ रखा है मिशन अलाइड में ही, और मैंने डिटेल से आपको बताया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे, जो करेक्ट नहीं है वो बताएंगे और उसको करेक्ट करके भी बताएंगे। नहीं भी आता तो एक बार ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, नोटिफिकेशन होती है, वो टेलीग्राम पर मिल जाए। टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।